Hello, become part 1 students. In this video, you will get important MCQ of auditing for your better preparation of exam. फर्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत अंकेक्षण होता है पर्सनल ऑडिट इज ऐच्छिक, अनिवार्य, वैकल्पिक, कोई नहीं, तो वॉलंटरी, ऐच्छिक। 2, प्रबंध अंकेक्षक के अंतर्गत डैश जांच होती है अंडर मैनेजमेंट ऑडिट इज डन ऑफ, केवल अस्थायी संपत्तियों की, उच्च अधिकारियों की कार्य की, अंकेक्षण के कार्य की। तो यहाँ पे उच्च अधिकारियों की कार्य की, ऑप्शन बी सही है, उच्च अधिकारियों की कार्य की। वर्क ऑफ टॉप अथॉरिटीज। सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज ऐच्छिक, पूर्ण, अनिवार्य। ये कंपलसरी होती है, अनिवार्य। सार्वजनिक कंपनी का अंकेक्षण होता है अनिवार्य। 4, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण होता है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज अनिवार्य, सामयिक, पीरियोडिकल, ऐच्छिक, वॉलंटरी होती है, ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 5, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण होता है ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज ऐच्छिक, अनिवार्य, तो यहाँ पे होगा अनिवार्य। ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज अनिवार्य, कंपलसरी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रन्यासों का अंकेक्षण होता है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज अनिवार्य, ऐच्छिक, तो ट्रस्ट की ऑडिट अनिवार्य होती है। 7, जीवन बीमा कंपनी का अंकेक्षण होता है ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन LIC, ऑडिट ऑफ LIC इज अनिवार्य होगा, कंपलसरी, ऐच्छिक, वैकल्पिक नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण होता है ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज वॉलंटरी, ऐच्छिक। क्वेश्चन नंबर 9, वैधानिक अंकेक्षण होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज नेसेसरी, कंपलसरी, अनिवार्य। क्वेश्चन नंबर 10, चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल, छोटी संस्थाओं के लिए, बड़ी संस्थाओं के लिए, तो बड़ी संस्थाओं के लिए। क्वेश्चन नंबर 11, चालू अंकेक्षण उपयोगी होता है कंटिन्यूअस ऑडिट इज यूजफुल, मध्यम व्यवसाय, मीडियम कंसर्न, बड़े व्यवसाय, बिग कंसर्न, तो बिग कंसर्न यहाँ पे आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जहाँ आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं होती वहाँ अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक रहती है? विच टाइप ऑफ ऑडिट इज मोर सुटेबल वेयर देयर इज नो सेटिस्फैक्ट्री सिस्टम ऑफ इंटरनल चेक, जहाँ पे इंटरनल चेक की सुविधा नहीं होती वहाँ पे चालू अंकेक्षण कंटिन्यूअस ऑडिट सही होती है। क्वेश्चन नंबर 12 रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ आंतरिक जांच पद्धति संतोषजनक नहीं है वहाँ अंकेक्षण की कौन सी पद्धति ठीक रहती है? तो चालू अंकेक्षण, कंटिन्यूअस ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 13, अंतरिम अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र निम्न होता है द स्कोप ऑफ इंटरिम ऑडिट फॉल्स विद इन द परव्यू ऑफ आंतरिक निरीक्षण, व्यवहारिक अंकेक्षण, अंतिम अंकेक्षण। तो यहाँ अंतिम अंकेक्षण फाइनल ऑडिट सही है। तो इस प्रकार अंतरिम अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र अंतरिम अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र अंतिम अंकेक्षण फाइनल ऑडिट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, सामयिक एक ऐसा अंकेक्षण है जिसमें कई वर्षों की स्थिति विवरणों का अंकेक्षण किया जाता है, वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है। तो सामयिक एक ऐसा अंकेक्षण है जिसमें वित्तीय वर्ष के अंत में अंकेक्षण किया जाता है। पीरियोडिकल ऑडिट इज एन ऑडिट इन विच ऑडिट इज डन एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्वेश्चन नंबर 15, स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी है, मतलब बैलेंस शीट ऑडिट इज यूजफुल व्हेन व्यवसाय बड़ा है, छोटा है। तो जब व्यवसाय बहुत छोटा है तो सिर्फ बैलेंस शीट को ऑडिट कर लेने से सारा ऑडिट कंप्लीट हो जाता है। तो स्थिति विवरण अंकेक्षण उपयोगी है जब व्यवसाय बहुत छोटा है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा अंकेक्षण वर्ष भर चलता है? अंतिम अंकेक्षण, पूर्ण अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण। तो चालू अंकेक्षण कंटिन्यूअस ऑडिट वर्ष भर चलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑडिट कंटिन्यूज फॉर द होल ईयर? तो कंटिन्यूअस ऑडिट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो सत्य असत्य है। संयुक्त पूंजी कंपनी के आंतरिक अंकेक्षण को योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है, तो ये कथन सत्य है। द इंटरनल ऑडिटर ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी नीड नॉट टू पोजेस द क्वालिफिकेशन, मतलब क्वालिफिकेशन न भी हो फिर भी इंटरनल ऑडिटर बन सकते हैं, तो ये सत्य है।
बी नंबर, कंपनी अंशधारियों के हित के लिए खातों तथा वित्तीय विवरणों की आंतरिक जांच करवाती है। ये गलत है। द कंपनी इंटरनली एग्जामिन्स द अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन द इंटरेस्ट ऑफ शेयर होल्डर्स, तो यह सत्य है, ये फॉल्स है। सी नंबर, आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति प्रबंधकों द्वारा की जाती है, ये सही है। इंटरनल ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द मैनेजमेंट। द वैधानिक अंकेक्षण का कार्य क्षेत्र वैधानिक अंकेक्षण द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है, ये भी असत्य है। द स्कोप ऑफ वर्क ऑफ ए स्टैट्यूटरी ऑडिट इज डिटरमाइंड बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर हिमसेल्फ, तो ये असत्य है। नेक्स्ट, आंतरिक अंकेक्षण को सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। आंतरिक अंकेक्षक इंटरनल ऑडिटर को कौन हटा सकता है? सरकार नहीं हटा सकती, इसको मैनेजमेंट ही हटा सकती है, तो ये असत्य है। इंटरनल ऑडिटर कैन बी रिमूव्ड बाय द गवर्नमेंट, असत्य है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, आंतरिक अंकेक्षण प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, फॉल्स। एकाकी व्यापार का अंकेक्षण ऐच्छिक होता है, एकाकी व्यापार का अंकेक्षण ऐच्छिक होता है, ट्रू। वैधानिक अंकेक्षण अनिवार्य होता है, ये भी ट्रू है। 4, प्रबंध अंकेक्षण में कर्मचारियों की कार्य की जांच होती है, प्रबंध अंकेक्षण में कर्मचारियों की कार्य की जांच नहीं होती, ये फॉल्स है। 5, चालू अंकेक्षण सभी प्रकार की संस्थाओं के लिए उपयुक्त है, ये फॉल्स है, ये सिर्फ बड़े संस्थाओं के लिए है। 6, साझेदारी फर्म का अंकेक्षण अनिवार्य होता है, ये भी फॉल्स है, ये ऐच्छिक होती है। क्वेश्चन नंबर 7, साझेदार के प्रवेश के समय जो अंकेक्षण होता है उसे आकस्मिक अंकेक्षण कहते हैं, ट्रू। Audit which is done at the time of admission of a partner is called casual audit, true. 8, प्रन्यासों का अंकेक्षण ऐच्छिक होता है, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज वॉलंटरी, ये फॉल्स है, ये कंपलसरी होती है। 8 नंबर फॉल्स है, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज कंपलसरी, नॉट वॉलंटरी। 9, चालू अंकेक्षण से अंकेक्षक का प्रभाव बढ़ता है, चालू अंकेक्षण से अंकेक्षक का प्रभाव बढ़ता है, by continuous audit the effect of auditor increase, ये फॉल्स है। 10, जीवन बीमा कंपनी ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज कंपलसरी, ये ट्रू है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस चैप्टर का वीडियो देखना चाहते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूँगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर है अंकेक्षण प्रक्रिया एवं कार्यक्रम, ऑडिट प्रोसेस एंड प्रोग्राम, ऑडिट नोटबुक एंड वर्किंग पेपर्स, एविडेंस एंड टेस्ट चेकिंग। यहाँ एक स्टेटमेंट कथन है, एक लोचदार योजनाबद्ध जांच की प्रक्रिया को अंकेक्षण कार्यक्रम कहते हैं। तो ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि इसी वीडियो में इस चैप्टर 4 को ऑब्जेक्टिव को कवर कर लूँ थोड़ा फास्ट में। किसी नई संस्था के अंकेक्षण के पूर्व, बिफोर द ऑडिट ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन, कार्य क्षेत्र का निर्धारण किया जाता है, संस्था के स्वभाव का अध्ययन किया जाता है, लेखाकर्म की पद्धतियों का अध्ययन किया जाता है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 2, गहन जांच के अंतर्गत अंडर इंटेंसिव चेकिंग सभी लेखा पुस्तकों की जांच होती है, खास लेखा पुस्तकों की जांच होती है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, अंकेक्षण कार्यक्रम होना चाहिए, ऑडिट प्रोग्राम शुड बी लोचदार, फ्लेक्सिबल, स्पष्ट, क्लियर कट, विस्तृत, वाइडर, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, संपूर्ण जांच के अंतर्गत अंडर ओवरऑल चेकिंग जांच